हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब ठीक है ना? देखो, हम लोग सॉलिड स्टेट के प्रीवियस वीडियो में हम लोग काइंड ऑफ पैकिंग पढ़ रहे थे। और काइंड ऑफ पैकिंग में बेसिकली हम पढ़ाए थे तुम लोग को 1D पैकिंग, 2D पैकिंग और 3D पैकिंग। याद होगा, 2D पैकिंग हमारा दो तरह का था, स्क्वायर पैकिंग और हेक्सागोनल पैकिंग। दोनों के हम पैकिंग इफिशियंसी के बारे में, कैसे वो पैक्ड होते हैं, उनके बारे में बड़ा डिटेल में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 3 डायमेंशनल पैकिंग को। याद होगा, हमने बताया था 3 डायमेंशनल पैकिंग की बात करेंगे, 3D पैकिंग ऑफ एटम्स। हमने कहा था 3D पैकिंग जो एटम्स का होता है, इस पैकिंग को हम बोलते हैं ये मल्टी लेयर्ड पैकिंग है। याद होगा, हमने बताया था मल्टी लेयर्ड पैकिंग है ये, मल्टी लेयर्ड पैकिंग। जब हम मल्टी लेयर्ड पैकिंग की बात करते हैं तो ये मल्टी लेयर्ड पैकिंग हमारा जो है वो 3 तरह का था। याद होगा, हम लोग बताए थे 3 नहीं 4 तरह का था, हमने बताया था। ये हमारे कौन थे? ये थे हमारे सिंपल क्यूबिक पैकिंग। याद होगा, सिंपल क्यूबिक पैकिंग, इसको बोले थे SCP। दूसरा था हमारा बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, इसको हमने बोला था BCP। इसके बाद हमारा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको हमने बोला था क्या? HCP। और अगला हमारा था क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये था क्यूबिक क्लोज पैकिंग। 4 तरह का था CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। पैकिंग हमारे जो थे वो 4 तरह के थे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बात सबको समझ में आ रहा है? हमने ये बताया था मल्टी लेयर्ड पैकिंग का मतलब क्या था, तो हमने बताया था कि हमने एटम्स को लिया, मतलब हमने इसको एग्जाम्पल से बॉल से लिया था। हमने कहा था आइडेंटिकल बॉल्स लिए और बॉल्स को हम पहले एक रो में अरेंज कर दिए, तो ये हो गया 1 रो पैकिंग, 1D पैकिंग। इसको बार बार रिपीट कर दिए तो एक लेयर बन गया, और एक लेयर बनाने के बाद ये लेयर बना तो ये 2D पैकिंग, और लेयर को इसके ऊपर रिपीट करते चले गए तो हमारा क्या बना? 3D पैकिंग। तो 3D पैकिंग का मतलब हो गया मल्टी लेयर्ड पैकिंग। और ये 4 थे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। 4 तरह के होंगे। ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो चलो, पहला पैकिंग हमारा जो था, ये पैकिंग हमारा है सिंपल क्यूबिक पैकिंग। ये हमारा हो गया SCP, सिंपल क्यूबिक पैकिंग। क्या कहता है इस पैकिंग में वो समझो। इस पैकिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि आइडेंटिकल, हम एटम्स को अरेंज करके एक लेयर बनाएंगे। ठीक है, एटम्स आर अरेंज्ड इन अ सिंगल लेयर and the identical layers of atoms are arranged over each other। इस पैकिंग में कहता है in this kind of packing, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, in this kind of packing atoms are arranged in a layer and identical layers of atoms are repeated over each other, मतलब एक लेयर। कहने का मतलब समझो, इसको हम यहां समझाते। देखो, हमने क्या किया, पहले हमने एटम्स को, आइडेंटिकल एटम्स को हमने अरेंज किया, तो अरेंज करने के बाद हमने एक लेयर बना दिया इन एटम्स का। समझ पा रहे? ये हमने देखो क्या किया बेटा, ये हमने एक आइडेंटिकल एक लेयर बना लिया, एटम्स को अरेंज करके हमने एक लेयर बना लिया। हमने इस लेयर को बोल दिया ए लेयर। ठीक है, ए लेयर बना लिया। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, एक लेयर बनाए और इसी ए लेयर को एक दूसरे के ऊपर रिपीट करते चले गए। समझ में आ रही बात? एक लेयर एंड दिस लेयर इज रिपीटेड ओवर ईच अदर, देन दिस पैकिंग इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक पैकिंग। एक लेयर बनाए, मतलब कार्टून लिए, कार्टून में एक लेयर बनाए और जो वो लेयर बनाए हैं उसी लेयर को एक दूसरे के ऊपर रखते चले गए, तो वहां जो पैकिंग हुआ उस पैकिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सिंपल क्यूबिक पैकिंग। तो देखो, इसमें काइंड ऑफ, इसमें जो पैकिंग हुआ,
पैकिंग टाइप कैसा हुआ वो देखो। पैकिंग टाइप, तो हमने पहले एक लेयर लिया ए, और इसी ए लेयर को बेटा एक दूसरे के ऊपर रिपीट करते चले गए। गौर कर रहे हो? तो ये जो रिपीट करते चले गए, तो यहाँ जो पैकिंग प्रोड्यूस हुआ, इसी पैकिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? ए टाइप पैकिंग। ए टाइप पैकिंग का मतलब क्या हुआ? ए टाइप पैकिंग का मतलब क्या हुआ? इसी मतलब एक लेयर बनाए और ए लेयर इज रिपीटेड ओवर ईच अदर, देन दिस काइंड ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड व्हाट? सिंपल क्यूबिक पैकिंग। अब देखो, अगर हमने, इसका मतलब क्या है? 4 एटम ये अरेंज किया, ठीक है, और समझो तो इसके ऊपर, मान लो हम पूरे में से 4 ही को दिखा रहे हैं, जो पैकिंग है 4 को लिए, और 4 जस्ट इसके ऊपर वाला लेयर का 4, 4 4 8। अब यहाँ से इसको निकालेंगे तो यहाँ जो क्यूब मिलेगा 4 4 8 एटम का, और वो 8 एटम का जो क्यूब होगा वो सिंपल क्यूब हो गया, केवल कॉर्नर्स पे एटम गए। समझ में आ रही बात? केवल कॉर्नर पे एटम्स चले गए। इसका मतलब है कि इसका यूनिट सेल जो होगा वो, इसका यूनिट सेल कौन सा होगा वो समझो। तो इसका काइंड ऑफ यूनिट सेल जो रहेगा वो हमारा हो जाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्यों प्रिमिटिव यूनिट सेल? तो एक बार और हम रिपीट कर दें, याद रखना है डायरेक्ट तुमको, ये सिंपल क्यूबिक पैकिंग में यूनिट सेल कौन होता है? प्रिमिटिव। कारण सेम जब रिपीट हुआ तो क्या होगा? ये एटम 4 एटम, 4 इसके ऊपर एटम, तो 8 एटम। तो ये वाला पैकिंग तो तुमको पता ही है, 8 एटम जब, और एटम का सेंटर कॉर्नर, और केवल एटम कॉर्नर पे गया, इसका मतलब है कि इसमें जो यूनिट सेल आएगा वो हमारा कौन आएगा? वो हमारा आएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल। और जैसे ही प्रिमिटिव यूनिट सेल आ गया, तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए जेड वैल्यू कितना था? फॉर्मूला यूनिट 1 था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इस पैकिंग की बात करेंगे तो इसका और गौर करो, तो और इसका क्या है? तो इसमें इसका पैकिंग इफिशियंसी याद होगा कितना था? 52%। तो यहाँ पे परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी अगर हम देखेंगे, इसका इफिशियंसी, इसका परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी होता है कितना? 52%, 52%। और परसेंटेज वॉइड जो होता है वो परसेंटेज वॉइड इसका कितना है? 48%। ये बात सबको समझ में आ गया? क्लियर है बात? इसका मतलब ये हुआ, हम एक बात फिर से क्लियर समझ लें, सिंपल क्यूबिक पैकिंग में हमने एक लेयर लिया, एक लेयर को बार बार सेम उसी लेयर को एक दूसरे के ऊपर रिपीट कर दिए, जो पैकिंग बना वो सिंपल क्यूबिक पैकिंग है। इसमें जब हम लोग रिपीट किए तो सारे एटम्स का कॉर्नर मिलके ऐसा क्यूब बनेगा, मतलब इसका यूनिट सेल प्रिमिटिव है। और जैसे ही प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गया तो सब कुछ प्रिमिटिव यूनिट सेल वाला कहानी यहाँ लगेगा। पैकिंग इफिशियंसी 52%, परसेंटेज वाइड 48%, इनमें इनका एटम का रेडियस कितना था? तो याद होगा R = A/2, सब कुछ वही लगेगा जो हम लोग कहाँ बात किए थे? प्रिमिटिव यूनिट सेल में बात किए थे। ये बात सबको समझ में आ गया? क्लियर है बात यहाँ? देखो, तो अब बात आता है हमारे पास बेटा बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, BCP की बात करेंगे। BCP, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग की बात। मतलब अब हम लोग बात करने वाले हैं बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग की। BCP क्या होता है ये वो गौर करो। देखो, इसमें कहता है कि हम लोग क्या करते हैं कि एटम्स को अरेंज करके पहले एक लेयर बनाते हैं, ठीक है। देखो क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया कि एटम को पहले अरेंज किया, और इन एटम्स को अरेंज करके हमने पहले एक लेयर बना दिया, ठीक है। एक लेयर हमने बनाया, ये वाला जो लेयर हमने बनाया है, गौर करो, ये लेयर हो गया, ये हमने ए लेयर बना दिया, गौर करो, ये हमने बनाया ए लेयर, क्लियर है। और ये जो ए लेयर बना है, हम क्या करते हैं बेटा, बी लेयर को स्लाइटली ए लेयर से डिफर, 2 लेयर बना रहे हैं, और दोनों लेयर अगर आइडेंटिकल था और एक दूसरे के ऊपर रिपीट हो गया तो सिंपल क्यूबिक। यहां क्या कर रहा है कि पहले हमने एक लेयर बनाया, एक लेयर बनाने के बाद दूसरा लेयर बेटा इस तरह से बनाएंगे कि पहला लेयर के ग्रुप में जाके दूसरा वाला लेयर का एटम जाके फिट कर जाए। मतलब इस चीज को अगर हम लोग समझें, इस बात को अगर हम गौर करें तो देखो इसमें क्या होगा। इसमें ये जो हमने एक लेयर बनाया और इसी लेयर में हमने क्या किया, इन एटम्स को अरेंज कर दिए। अब देखो स्लाइटली डिफर कर रहे हैं दूसरे लेयर के एटम्स को, और ये इस तरह से अरेंज करेंगे कि ये वाला जो एटम है वो जाके इसके वाले ग्रुप में जाके फिट कर जाए। गौर कर रहे हो, समझ रहे हो, सबके बीच में देख रहे हो, 4 के बीच में यहाँ गैप है, ये गैप, ये गैप, ये गैप। तो अगला लेयर ऑफ एटम्स को हम लोग ये करेंगे कि इसको हम लोग इस तरह से पैक कर दें
कि ये वाला एटम जो है बेटा इसके ग्रुप में जाके फिट कर दे। देख रहे होगे तुम, ए लेयर स्लाइटली डिफर्स फ्रॉम ईच अदर, कि ये जो एक एटम है वो दूसरे एटम के लेयर में जाके फिट कर दे। ये बात सबको समझ, मतलब ये समझो 4 एटम, ये बीच में गैप, हमने इस एटम को यहां डाल दिया, इसके ग्रुप में फिट हो गया। मतलब पहले लेयर के प्रोड्यूस्ड ग्रुप में दूसरे लेयर का एटम फिट कर जाए तो इस पैकिंग को, ये हमारा कौन सा लेयर है, बी लेयर है। ए लेयर बी लेयर, ए लेयर बी लेयर। और अब इसी ए लेयर और बी लेयर को एक दूसरे के नीचे हमने रिपीट कर दिया तो जो पैकिंग प्रोड्यूस होगा उसको हम बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग बोलेंगे। मतलब इसमें क्या कहता है, तो इन दिस काइंड ऑफ पैकिंग two layers of atom slightly differs with each other in such a way that atoms of B layer fits into the groups of फर्स्ट लेयर। सिंपल बात समझो, इस पैकिंग में क्या करते हैं बेटा, हमने ए लेयर बनाया, ए लेयर का जहां जहां गैप था उसमें बी लेयर के एटम को पुट कर दिया, पुट करने से ये पैकिंग हो गया। अब ए लेयर ग्रुप में एटम, बी लेयर। चलो समझते हैं इसको, यहां समझना बेटा, हम इसको ऐसे समझाते हैं, थोड़ा सा समझोगे तुमको क्लियर समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 ये हो गया एक एटम। जो अब ए लेयर का निकाले, बी लेयर का एटम बेटा ये वाला बीच में चला गया और फिर से इसके ऊपर कौन आया, ए लेयर। तो ए लेयर का 1 2 3 4, समझ में आ रही बात। तो अब सोचो क्या हो गया, 4 1 2 3 4 नीचे 4 ऊपर, मतलब ये पैकिंग कैसा हो गया। सो देखो तो 8 कॉर्नर पे तो गया ही, इसको गौर से समझ। ये जो 4 एटम, तो 4 एटम जो हो गया ये 1 2 3 4 एटम ये, और इसके ऊपर वाला जो लेयर था सेम लेयर, सबको बात समझ में आ रहा है, सेम लेयर ऊपर से रिपीट हुआ तो 4 ये हो गया। और बीच में जो ग्रुप में बी लेयर फिट हुआ, ए लेयर बी लेयर, फिर ये वाला लेयर उसके ऊपर तो 4, फिर बीच में ये बी, फिर ऊपर से 4 बी, फिर 4, तो बी वाला बीच में चला गया तो बीच में एटम हो गया, तो 8 गो ये हो गया बेटा, और एक एटम चला गया इसके बीच में। तो ये पैकिंग तुमको कैसा दिख रहा है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होगा इसमें। सबको बात समझ में आ गया। 4 नीचे और 4, जैसे उसमें था सिंपल क्यूबिक पैकिंग में क्या था बेटा, तो उसमें 4 नीचे वाला और 4 ऊपर वाला, जस्ट उसके ऊपर 4 4 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर पे केवल रह गया था वो सिंपल क्यूबिक का हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल। और यहाँ 4 नीचे वाला 4 ऊपर वाला, तो वो तो क्यूब हो गया। और बीच वाला जो एटम है वो बीच में चला गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, तो ये हो गया बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। और इसका जो यूनिट सेल होगा वो बॉडी सेंटर यूनिट सेल होगा। ये तो समझा दिए, नाम से ही याद रखना है, बॉडी सिंपल क्यूबिक का सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। बॉडी सेंटर क्लोज पैकिंग का नाम ही बॉडी सेंटर आ गया, मतलब उसका यूनिट सेल कौन होगा, तो उसका बॉडी सेंटर्ड होगा यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस पैकिंग की देखेंगे तो यहाँ पे पैकिंग पैटर्न क्या हो गया, तो इसमें पैकिंग पैटर्न की बात कर लेंगे या पैकिंग टाइप, ये कैसा हो गया, तो ए लेयर फिर बी लेयर, फिर ए लेयर फिर बी लेयर, फिर ए लेयर फिर बी लेयर, लाइकवाइज ये रिपीट होता चला गया। तो इसी को हम लोग कहेंगे ए बी टाइप, ए बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, ये रिपीट होता चला गया। तो ऐसे पैकिंग को हम क्या बोलेंगे, ए बी टाइप पैकिंग बोलेंगे। और ये हमारा बॉडी सेंटर्ड क्लोज टाइप पैकिंग होगा। स्वाभाविक है, नाम क्लियर कर रहा है और यहाँ जो हमने समझाया ये क्लियर कर रहा है कि यहाँ जो यूनिट सेल है, इसका जो यूनिट सेल होने वाला है इसमें, वो यूनिट सेल हमारा कौन सा है, ये यूनिट सेल हमारा बीसीसी है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। और जैसे ही बेटा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल आ गया तो तुमको क्लियर हो गया कि इसका परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन जो होगा वो कितना था। तो याद करो हम वहां बताए थे 68% था, और
परसेंटेज वॉइड जो था वो इसका कितना था, 32% था। ये बात सबको समझ में आ गया। तो दो पैकिंग हमारा क्लियर हो गया, सिंपल क्यूबिक पैकिंग, ए लेयर, फिर सेम ए लेयर, सामने सामने पड़ा, 8 एटम को मिला के एक यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, ए लेयर, बीच में बी लेयर का एटम, फिर ए लेयर। यहाँ जो पैकिंग बना हमारा, ये जो पैकिंग बन रहा है, इस पैकिंग में हमारा जो हो गया वो कौन सा हो गया, यूनिट सेल बना कौन सा, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग का यूनिट सेल हो गया बीसीसी, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन 68% और वॉइड हो गया 32%। क्लियर है बात? अब देखो, अब बात हमारे पास आता है तीसरा हमारा है कौन सा, तो ये हमारा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। थर्ड हो गया बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये हमारा है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैकिंग है। ज्यादातर ये पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात होती है, ये दो पैकिंग हमको ऑब्जर्व होते हैं। इस पैकिंग में हम क्या करते हैं वो समझो। हेक्सागोनल लेयर याद होगा, हेक्सागोनल लेयर में क्या थे, तो उसका हम एक ही यूनिट बना रहे हैं। हम समझने के लिए हेक्सागोनल लेयर हम लोग समझे हुए हैं। ये था हेक्सागोनल लेयर, ठीक है। हमने हेक्सागोनल लेयर ले लिया, इसको समझना है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है। ये हेक्सागोनल लेयर, उसके बाद ये हमने ए लेयर ले लिया जो हेक्सागोनल है। यहाँ पे हम हेक्सागोनल लेयर को ही पैक करेंगे। यहाँ पे फिर इसमें क्या कहता है, एक ट्राइगोनल लेयर हम ले लेते हैं। हम इसको समझा रहे हैं, पहले तुम गौर से समझना इस पैकिंग को जो हम बताना चाह रहे हैं। इस पैकिंग में कहता है, ये जो हम लोग पैकिंग करने वाले हैं, इस पैकिंग को अगर तुम समझो तो इस पैकिंग में होगा क्या वो देखो। पहले हम बना देते हैं, फिर तुमको रिकॉल करके समझाते हैं। ये देखो, इस पैकिंग में अगर तुम जाओगे ए लेयर, ये भी हमारा हो गया ए लेयर, और ये हमारा हो गया बी लेयर। ठीक है बात सबको, ए लेयर, बी लेयर, फिर ए लेयर, ये ट्राइगोनल लेयर। थोड़ा आप समझना इस पैकिंग को। इसमें हेक्सागोनल लेयर तो हम लोग समझे थे कि हमने एक रो बना दिया था, और इस रो में जो ग्रुप था उस ग्रुप में हम लोग एटम को फिट करते चले गए थे। फिर ये पहला वाला रो बनाए थे, फिर सेकेंड वाला रो ऐसे बनाए थे कि इसके ग्रुप में जाके फिट कर जाए, इसके फिट में। तो ये हमारा इसी में से हम लोग कट कर लिए थे हेक्सागोनल। तो ये हम हेक्सागोनल पैकिंग बताए हैं। तो ये समझो, कहता है दो हेक्सागोनल लेयर के बीच में अगर हम एक ट्राइगोनल लेयर इंसर्ट कर दें, इन बिटवीन टू हेक्सागोनल लेयर ऑफ एटम्स one trigonal layer of atoms are inserted, then this kind of packing is called hexagonal close packing। पहले तो ये समझो, फिर इसको हम समझा देते हैं। मतलब कहता है कि when in between two hexagonal layers of atom, one trigonal layer of atoms are inserted, then this packing is called hexagonal close packing। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इस पैकिंग को हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहेंगे। कहता है कि जब दो एटम दो हेक्सागोनल लेयर के बीच में एक ट्राइगोनल लेयर जब हम इंसर्ट करते हैं, तो इसके इंसर्ट करने से जो हमारा पैकिंग प्रोड्यूस होगा, इसी पैकिंग को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? थोड़ा इसको समझाते हैं। देखो, इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, समझो इसको। जैसे मान लो ये हेक्सागोनल लेयर को हम ऐसे समझाते हैं, 6 लेयर और 6 एटम चारों तरफ और बीच में ये वाला एटम। तो हम समझे ऐसे, देखो ये वाला मेरा हेक्सागोनल लेयर, ये हेक्सागोनल लेयर, और इसके बीच में एटम है। यहाँ पे ये एटम बीच में है, समझ में आ रही बात? हेक्सागोनल लेयर, बीच में एटम। नीचे भी ले लो, नीचे भी हेक्सागोनल लेयर, इसके बीच में एटम। तो चलो, दो हेक्सागोनल लेयर आमने सामने है, इसके बीच में भी एटम और इसके बीच में भी एटम। ये सबको समझ में आ रहा है? हेक्सागोनल लेयर के बीच में एटम, हेक्सागोनल लेयर के बीच में एटम। ये दो बात समझ में आ गई। अब समझो, मतलब हेक्सागोनल लेयर के बीच में एटम, इस हेक्सागोनल लेयर के बीच में एटम, दोनों बीच में एटम्स है। ठीक है। अब ये देखो, ट्राइगोनल लेयर जो है इसके बीच में क्या है,
मान ले ट्राइगोनल लेयर है बेटा, तो इधर भी गैप इधर भी, मतलब ऊपर से भी गैप और नीचे से भी गैप। ट्राइगोनल लेयर, एक एटम 2 3, तो ऊपर से भी ग्रुव और नीचे से भी ग्रुव। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? एक बार फिर रिपीट कर दे। 1 2 3, 3 एटम को अरेंज किए, तो अब जैसे 3 को बॉल ले लो, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल, 3 को बॉल डालोगे तो ऊपर से भी गैप दिखेगा, ग्रुव दिखेगा बीच में, और नीचे से भी। तो ये ट्राइगोनल लेयर के ऊपर भी ग्रुव, नीचे भी ग्रुव। हेक्सागोनल लेयर के बीच में एटम, तो जो बीच वाला एटम है ये बीच वाले गैप में जाकर फिट कर गया। ट्राइगोनल लेयर के बीच में ग्रुव, हेक्सागोनल लेयर के बीच वाला एटम जाके इससे फिट कर गया। क्लियर है? फिर नीचे वाला ग्रुव, नीचे वाले हेक्सागोनल लेयर का बीच का एटम जाके फिट कर गया। मतलब ट्राइगोनल लेयर के दोनों ग्रुप में ऊपर वाले हेक्सागोनल लेयर का बीच का एटम और नीचे वाले हेक्सागोनल लेयर का बीच का एटम जाके उसमें फिट कर गया। यहाँ जो पैकिंग हुआ, यहाँ कंप्लीट जो पैक हो गया, इसी पैकिंग को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहेंगे। ये बात सबको समझ में आया? कहने का मतलब हुआ, in between two hexagonal layer, if one trigonal layer is inserted, then this kind of packing is called, इसको क्या बोलेंगे हम? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे। सबको बात समझ में आ गया? चल, तो अब हम इस बात को तुमको थोड़ा समझा देते हैं कि अब इसमें क्या हुआ। तो देखो, यहां भी पैकिंग समझे, तो इसका पैकिंग पैटर्न बेटा क्या होगा? थोड़ा सा इसका भी पैकिंग पैटर्न देख लो। तो इसका पैकिंग पैटर्न क्या है? तो यहां भी देखो, ए बी टाइप पैकिंग हो गया। मतलब ए बी, ये ए बी टाइप पैकिंग हो गया। दिस इज ए बी टाइप पैकिंग। ये कौन सा पैकिंग है? ए बी टाइप पैकिंग है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके यूनिट सेल को समझो। तो याद रखने का है, यूनिट सेल तुम समझ सकते हो, हेक्सागोनल जैसे ही जाएगा। तो हेक्सागोनल में जब हम देखेंगे, हेक्सागोनल क्योंकि ये इस तरह से अरेंज हो रहा है, बीच से कट के जब जाता है, तो जब इसमें यूनिट सेल कट करते हैं तो एटम फेस पे दिखता है। तो मतलब इसके यूनिट सेल और क्यूबिक जहां भी हेक्सागोनल लेयर आया, उससे यूनिट सेल जब हम कट करेंगे, तो उसके यूनिट सेल को कट करने में हमको एटम जो आएगा वो फेस के सेंटर पे आने लगेगा। मतलब उसका यूनिट सेल हमारा जो होगा वो फेस सेंटर यूनिट सेल होगा। मतलब इसका जो काइंड ऑफ यूनिट सेल यहाँ होगा, यूनिट सेल, वो हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होगा। और अगर यूनिट सेल फेस सेंटर्ड हुआ तो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन 74% होगा, और परसेंटेज वॉइड जो होगा वो इसका कितना होगा? तो ये होगा 26%। क्लियर है बात? तो ये तो अपनी बात समझ में आ रही है हमको। इस पैकिंग में अगर हम देखेंगे तो सबसे बढ़िया पैकिंग ये और क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है। इसमें हेक्सागोनल लेयर जहां भी इंसर्ट होगा, तो उसमें जब यूनिट सेल 3 डायमेंशनली अरेंज हुआ है, तो वहां जब कट करेंगे तो उसमें एटम जो है यूनिट सेल के 8 कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे भी दिखेगा। मतलब उसका यूनिट सेल एफसीसी होगा। तो हम यहां से अब डायरेक्ट दिमाग में बैठा लेंगे, सिंपल क्यूबिक पैकिंग में यूनिट सेल प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में यूनिट सेल बीसीसी, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग दोनों का जो यूनिट सेल होगा वो यूनिट सेल हमारा एफसीसी होगा। ये बात हमको दिमाग में बैठा लेना है अभी से। थोड़ा सा हम इस पैकिंग को अगर ऑब्जर्व कर ले, थोड़ा इसको हम समझें यहाँ से, क्योंकि 2014 या 15 में, आई थिंक 14 या 15 में, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, तो एक पूरा का पूरा पैराग्राफ उठा के हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का ही पूछा गया था। क्या पूछा गया था वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ये आईटिक पे आया हुआ पूरा पैराग्राफ ही था, इसी को उठा के डाला गया था। क्या क्या पूछा गया था वो हम बता रहे हैं। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करें यूनिट सेल पॉइंट्स के रूप में, पॉइंट एटम के रूप में, तो ये कुछ इस तरह से हमको ऑब्जर्व होने वाला है। हम ऐसे बना देते हैं कि तुमको आसानी से समझ में आ जाए। ये हमारे जो हो गए 2 हेक्सागोनल लेयर, और सारे एटम्स तो ऐसे टच कर ही रहे हैं। एक एटम यहाँ टच किया, ये वाला एटम यहाँ टच कर रहा है, हम यहाँ पे बना देते हैं। ये एटम यहाँ टच कर गया, ठीक है। फिर ये वाला एटम हमारा यहाँ टच कर रहा है, और ये वाला जो एटम है वो यहाँ टच कर रहा है, और एक एटम हमारा जो है ये हेक्सागोनल लेयर का ये वाला यहाँ हो गया। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम यहाँ पे गौर करें और समझे। ये हो गया हेक्सागोनल, ये फिगर तो समझ में आया सबको। एक हेक्सागोनल लेयर ये वाला, ठीक है, ये 6 एटम्स, ये हेक्सागोनल लेयर ये वाला,
और बीच में ट्राइगोनल लेयर, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम देखेंगे यहाँ पूछा जा क्या था क्या क्या, सो देखो ये हो गया। हम समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसका ये हम बीच से इसको कट कर देते हैं। ये देखो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हाइट ले लेते हैं, ये हाइट है h मान लेते हैं इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। तो डिवाइड कर दिए तो ये हो गया h/2 और ये हो गया h/2। क्लियर है बात? ये बात सबको समझ में? इस फिगर को हम लोग इस फॉर्म में बना सकते हैं। इस हेक्सागोनल लेयर को ये पॉइंट एटम का सेंटर, हेक्सागोनल लेयर ये, बीच में ट्राइगोनल लेयर, ये सब एक दूसरे से अटैच्ड है। तो इस पैकिंग में दिया हुआ क्या था, पैराग्राफ दे दिया था और इसमें पूछा गया था कि इसका हाइट क्या होगा, पूछा गया था इसे इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका बेस एरिया क्या है, ये पूछा जा सकता है। एक यूनिट सेल को बनाने में, एक मतलब पूरे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को बनाने में कितना एटम खर्च हुआ, कितना एटम नेसेसरी है, इतना बात क्वेश्चन इससे निकाल के पूछा गया था। तो हम थोड़ा सा इससे समझने का प्रयास करते हैं इसमें कि इसका हाइट क्या होगा, इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। ये जो HCP हमारा आया, SCP का हाइट क्या है। अच्छा एक चीज और, यहां पैकिंग बेटा क्या हुआ है, A B टाइप, ये भी AB टाइप और हमारा बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग भी AB टाइप है। अंतर क्या है, उसमें दोनों लेयर स्लाइटली डिफर कर रहे थे कि ग्रुप में फिट कर जाए। दोनों उसमें जो गौर करके देखोगे तो उसके दोनों जो पैकिंग थे ना, दोनों जो लेयर था, वो लेयर हमारा स्क्वायर पैकिंग वाला लेयर था। कौन था? स्क्वायर पैकिंग वाला। स्लाइटली स्क्वायर पैकिंग वाला लेयर को स्लाइटली डेविएट कर दिया कि ग्रुप में फिक्स हो जाए। और यहाँ लेयर ही डिफरेंट है। हेक्सागोनल लेयर को ऐसे अरेंज किए कि दो हेक्सागोनल लेयर के बीच में एक ट्राइगोनल लेयर इंसर्ट हो जाए। तो यहाँ जो पैकिंग आया वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आया। और इसमें इसका हाइट तुमसे पूछा जाएगा कि इसका हाइट क्या होगा, ये बात हमको समझने की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा एक बात समझ लो, थोड़ा पहले इसमें हम समझा दे तुमको तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लो हाइट के लिए, अगर ये तो बीच में एटम है, ये एटम यहां है, ठीक है। अगर यहां भी बीच में एटम होता, थोड़ा ये समझो, ये बीच वाला एटम, ये अगर यहां बीच में एटम होता बेटा, ये एटम और ये नीचे वाले का बीच वाला एटम, ये वाला, तो अगर ये वाला यहां से समझो तो ये तो है, यहां से यहां तक बेटा क्या हो जाता, आर, एटम का रेडियस यहां से यहां तक हो गया। अगर यहां बीच में एटम होता तब तो ये भी यहां से यहां तक कितना हो जाता, आर आर, और हाइट इसका हो जाता है कितना, 4r। समझ में आ रही बात? सबको क्लियर है? अगर ये एटम यहां पे भी बीच में होता तो ये कितना हो जाता, बीच वाला 2r + r 2r, ये r 4r हो जाता, इसका हाइट हो जाता 4r। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बीच में ग्रूव है, बीच में तो खाली जगह है, ट्राइगोनल लेयर का बीच खाली है, एक एटम ऊपर का गया, एक एटम और बीच में खाली जगह है। अब हम ये वाला खाली जगह का हम कैसे निकालें, यहीं पे बात आके अटक जाता है। क्लियर है बात? कैसे सोचेंगे थोड़ा सा समझो। तो देखो हमारे पास क्या है कि ये बीच का खाली जगह इसमें आके सेट हुआ है, समझो, ये आके इसके ऊपर सेट हुआ है। तो अगर ये तो गलत हो गया, ये तो हम समझ पा रहे हैं क्यों गलत हुआ, क्योंकि बीच में खाली जगह है, एटम नहीं है। समझ में आ गई? चलो अब हम इस बात को समझाते हैं। अब ये जो ट्राइगोनल लेयर है, ये समझ लो, ये है ट्राइगोनल लेयर बेटा, और इसके ऊपर हमने इस हेक्सागोनल लेयर का बीच वाला एटम इसके ऊपर फिट हो गया, और नीचे वाला हेक्सागोनल लेयर का एटम नीचे से फिट हो रहा है इसमें। समझ में आ रही बात? तो देखो एक बात तो समझने की आवश्यकता है, ये जो एटम, 3 एटम है, 1 2 3, ये तीनों एटम को ये ऊपर वाला एटम इसके ऊपर जाके फिट कर रहा है। मतलब इस एटम के सेंटर, ऊपर वाले एटम मतलब इस एटम का सेंटर, हम सेंटर बना देते हैं कि तुमको समझ में आए। इस एटम, यह एटम इससे भी सटा हुआ है, इसके ऊपर है, तो इसके और इस एटम के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इसके बीच का डिस्टेंस, मतलब यहां से हम तुमको समझाने के लिए बता दें, ये एटम इससे भी सटा हुआ है, तो इसका और इसका दोनों सटा हुआ है, तो ये और ये डिस्टेंस कितना होगा, r + r 2r। इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, r + r 2r।
इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, आर प्लस आर टू आर। ये समझ में आया? समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखो समझाते हैं। ये देखो, यह एटम, इस यही बात समझना है, समझ गए, तुम्हारा काम हो गया। यह ट्राइगोनल एटम, ट्राइगोनल लेयर, और ये वाले का एटम इस पे फिट कर गया। तो इसका मतलब है कि यह एटम इस एटम के भी टच में है, इसके भी एटम के टच में है, और इसके भी टच में है। और दो एटम अगर एक दूसरे के टच में है तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, आर प्लस आर कितना होगा, 2r होगा। ये बात सबको समझ में आ गया? क्लियर है बात बेटा? इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से समझाएं कि देखो ये एटम यहाँ से यहाँ तक और ये गैप का नहीं पता, तो समझो हम ये समझें यहाँ वाला एटम और ये एटम, इस एटम और इस एटम के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, इस एटम के बीच का डिस्टेंस r प्लस आर 2r, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस 2r, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस 2r। तो ये हमारा हो गया 2r। इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर रहे हैं, तुम्हारा काम खत्म हो गया, इतने में ही समझ में आ जाएगा सब कुछ। यह एटम सटा हुआ है, ठीक है। अब चलो, हमको चाहिए h का वैल्यू। इसके लिए हम क्या करें वो देखो। तो h/2 निकाल लें, यहां से यहां तक h/2 है तो मेरा काम हो जाएगा। अब हमको ये वाला अगर निकाल लें, हम मान लेते हैं ये x है, तो हम ये निकालने में कामयाब रह गए तो हमारा काम पाइथागोरस लगा के, परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस लगा के हम लोग क्या करेंगे, हाइट निकाल लेंगे। ये बात सबको समझ में आ गया? एक बार फाइनली रिपीट कर दें। ट्राइगोनल लेयर, ये हेक्सागोनल लेयर का ये एटम इसके ऊपर से फिट है। ऊपर से फिट का मतलब इससे सट गया। ये सारा एटम एक दूसरे के टच में है, और दो एटम एक दूसरे के टच में होगा तो उनके बीच का डिस्टेंस r प्लस आर 2r होगा। तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 2r, r प्लस आर 2r, ये हो गया 2r, ये हो गया h/2, और ये वाला अगर हम x निकाल लें तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम अब इसी ट्रायंगल को सोचने वाले हैं कि यहां से हाइट हम कैसे निकालेंगे वो हम देख रहे हैं। यहां तक तो क्लियर है सबको? क्लियर है बात? तो देखो अब एक बात समझो, हम इसी को बाहर निकालते हैं, इसको कर देते हैं a, इसको b और इसको हम कर देते हैं c। तुमको समझने के लिए अब हम इसको बाहर निकाल के समझाते हैं। याद करो तो देखो, ये हो गया a, समझना इसको, ये हो गया a, ये 90 डिग्री के साथ कौन है, c, और ये हो गया b। ये मेरा कितना है बेटा, 2r, ये है x, और ये हमारे पास है h/2। हमको हाइट निकालना है, उसके लिए x चाहिए। तो x निकालने के लिए हम लोग यहाँ से चलें, हम इसको चलें, ये देखो ये वाला, हम यहाँ से x निकालते हैं। x कैसे निकालेंगे वो देखो, चलो देखते हैं। ये कितना है बेटा, r, ये हो गया r, ये हो गया r। मतलब a इजकल टू कितना हो गया, 2r, a इजकल टू 2r। हम करते क्या है कि इसमें इसको परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये ही x हो गया। हम इसको बाहर करते हैं, समझो। अभी अगर ये है ट्रायंगल है, पहले ये समझो, इसको अब हम बाहर करके समझाते हैं। ये अपना ट्रायंगल है, क्लियर। ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, ये 60 डिग्री। हम इसको बाइसेक्ट कर दिए, तो बाइसेक्ट कर दिए तो एंगल कितना हो गया बेटा, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री था, बाइसेक्ट हो गया। और यहाँ से हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये हो गया हमारा कितना, ये 2r था, पूरा डिस्टेंस कितना, r प्लस आर 2r है। तो आधा जब बाइसेक्ट कर दिया यहाँ से, तो ये कितना हो गया, यहाँ बाइसेक्ट हुआ तो r और r, तो इधर हो गया r, और ये हो गया हमारा r। हमको ये चाहिए, तो हमको अगर ये चाहिए तो यहाँ से देखो, ये हमको कौन चाहिए, बेस और हाइपोटेनियस है, तो क्या कहेंगे, cos 30 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r/x, बेस बाई हाइपोटेनियस, यही ना होगा। क्लियर है? अब ये cos 30 डिग्री कितना होता है बेटा, √3/2 इजकल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया r/x होगा। तो यहां से लिख सकते हैं x इजकल टू क्या हो जाएगा, 2r/√3, 2r/√3।
√3। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, x का वैल्यू निकाल लिया 2r/√3। ठीक है, अब हम यहाँ से पैथागोरस लगा लेते हैं। यहाँ से बेटा x आ गया 2r/√3, ये तो क्लियर हो गया। x = हो गया 2r/√3। क्लियर। चलो अब पैथागोरस लगा लो। तो पैथागोरस क्या होगा, 2r का स्क्वायर h/2 का स्क्वायर और प्लस क्या, x का स्क्वायर मतलब 2r/√3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा यहाँ से समझ लो। ये कितना हो जाएगा 4r², इधर कर दो तो -4r² बाई हो जाएगा 3 = क्या हो जाएगा h²/4। क्लियर है। और यहाँ से हम 4r² कॉमन कर लें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये कॉमन 1 - 1/3 = कितना हो जाएगा h²/4। और यहाँ से हम इधर कर दो तो ये कितना हो जाएगा 16, ये हो गया 16r²। 16 ये हो गया, इसको 4 को इधर कर दो तो 4 × 16 16r²। और ये घटा दो तो 3 - 1 = (2/3) = h²। और h = √16r² × 2/3। और यहाँ से अगर हम इसको निकाल लें तो h = बेटा क्या हो गया, ये हो गया अंडर रूट बाहर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4r √2/√2/3। यही h का वैल्यू हो गया। हाइट = हो गया 4r √2/3। सबको क्लियर है बात, क्लियर हो गया। तो हाइट निकाल लिए, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का हाइट तुमसे पूछ देगा तो 4r √2/3 होता है। ये हाइट हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। तुमको अब डायरेक्ट याद रख लेना है, इतना कैसे हुआ सामने है तुम्हारे, ये तो क्लियर हो गया। इसमें ख्याल यही रखना है कि यह एटम इन तीनों एटम के, यह एटम इसके सेंटर पे है, सेंटर पे गया तो सबसे सट गया तो इसके इस एटम के बीच का डिस्टेंस 2r, इसके ये एटम इसके 2r, ये यहाँ से 2r, ये वाला यहाँ से 2r, ये दिमाग में रखोगे, सब क्लियर हो गया। पैथागोरस लगा के हम इसका वैल्यू निकालने में कामयाब रहे। ठीक है, अब देखो, अब एक बात आएगा बेस एरिया, बेस एरिया ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का बेस एरिया, तो इसका बेस क्या है हेक्सागोन, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल, हेक्सागोन, एक हेक्सागोन का जो वॉल्यूम होगा वही होगा। और याद होगा हेक्सागोन का वॉल्यूम हम लोग पिछले वीडियो में बनाए थे। हेक्सागोन का जो पैकिंग था वो वॉल्यूम कितना होता था, तो 6 × एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल याद होगा, हमने कहा था इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना था 6√3, ये था 6√3/2 हमारा √3/4 क्या था a², यही था। क्लियर है। और a हमारा कितना था, मतलब याद होगा, ये हम लोग बताए हैं, हम इस कारण नहीं बता रहे हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। चलो हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर दें तुम लोग को फिर से, लेकिन दिमाग में रखोगे, हम लोग वहाँ डिस्कस किए हैं, जाओगे तो मिलेगा। सारा साइड बराबर है, ए सब बराबर था इक्विलेटरल ट्रायंगल। और a = 2r था। हेक्सागोनल पैकिंग में जाकर देखोगे 2D में हेक्सागोनल में ही हम बनाए हैं। तो a और 2r तो हो गया क्या 6√3 × कितना हो जाएगा 2r का स्क्वायर बाई 4, तो ये हो गया क्या 6√3r², 6√3r², 4 कट गया 6√3r², बेस एरिया हो गया। अब हमको वॉल्यूम निकालना है, तो चलो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा, तो वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, तो बेस एरिया πr² इंटू इसका हाइट हो गया l है तो πr² l। तो सिंपल याद रखना है कि कैसे इसका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का वॉल्यूम निकालेंगे। तो क्या होगा, ये बेस एरिया है और इसका ये हाइट है, तो हम यहाँ भी कर देंगे क्या, सिंपल जो पढ़ते हैं बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। और इसका बेस एरिया कितना है 6√3r² इंटू हाइट आ गया कितना 4r√2/3। और इससे हम लोग कर देंगे 24, ये हो गया, इसको यूज कर लो,
तो ये 6 चौका 24, ये अगर हम लोग यूज कर लेंगे मतलब पाई आर स्क्वायर, ये देखो बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस एरिया ये और वो, अब इसको इधर कर दो तो चलो क्या हो जाएगा, 6 चौका 24, ये हो गया 24, √3 कट गया, यहाँ हो गया √2 और ये हो जाएगा क्या r³ 20 काट दोगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 24 √2 r³, ये वॉल्यूम हो गया किसका, वॉल्यूम ऑफ HCP, ये इसका वॉल्यूम हो गया। ये बात सबको समझ में आ गया। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का हाइट हो गया बेटा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का यूनिट सेल FCC होगा, पैकिंग फ्रैक्शन वहीं से क्लियर हो गया, पैकिंग वॉइड जो बचा वो क्लियर हो गया। अब बात आया इसका हाइट कैसे निकाले, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, ये क्लियर हो गया। अब आया हमारा कौन सा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में भी हमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहां तक क्लियर हो गया सबको। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो हमारा होता है, इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को बनाने के लिए कितना एटम खर्च होगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को, ये समझना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मतलब यहां से लेके यहां तक ए लेयर बी लेयर, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को बनाने के लिए कितना एटम खर्च होगा, ये पूछा जाए तुमसे, तो क्या करोगे, तो सोचो, समझने की आवश्यकता है, ये तुम समझ सकते हैं। यूनिट सेल अलग चीज हो गया, यूनिट सेल कौन सा, FCC, तो पूछा जाए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के यूनिट सेल को बनाने में कितना एटम खर्च होगा, तो FCC के लिए Z वैल्यू 4 है, वो अलग चीज है। ये पूछा जा रहा है कि एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को बनाने में कितना एटम खर्च होगा, तो उसकी बात करनी है। तो ये वाला पैकिंग हम लोग देखे थे, इसी तरह का ना पैकिंग है, बीच में हो गया, और ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो अभी फिगर इसके पहले हमने डिस्कस किया था, जस्ट हम उस चीज को हम यहाँ से क्लियर थोड़ा सा समझा देते हैं। देखो, तो हमको पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ वन हेक्सागोनल 1 HCP, एक हेक्सागोनल क्लोज पैक SCP स्ट्रक्चर, एक SCP स्ट्रक्चर को बनाने में टोटल कितना एटम कंट्रीब्यूट होगा। तो थोड़ा समझो, एक बात तो समझो, याद होगा हम बताए थे कॉर्नर, एक कॉर्नर एटम का 8 कॉर्नर से जुड़ा रहता था, तो एक कॉर्नर, क्योंकि ये क्यूब है तो क्यूब में 8 कॉर्नर होता है, क्यूब में 8 कॉर्नर है, तो ऐसे याद रखना, एक क्यूब में कितना कॉर्नर, 8 कॉर्नर, तो वह कॉर्नर 8 कॉर्नर से कंट्रीब्यूटेड होगा। अच्छा, इस हेक्सागोन की बात करोगे तो एक हेक्सागोन में कितना कॉर्नर, 6 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर है। तो इस कॉर्नर का एटम जो होगा, एक कॉर्नर कितने कॉर्नर से मिलेगा, 6 से, क्योंकि इसका एक कॉर्नर है, समझ में। यहाँ क्यूब में एक क्यूब में 8 कॉर्नर, तो एक कॉर्नर 8 से मिला। हेक्सागोन में 6 कॉर्नर, तो एक कॉर्नर 6 कॉर्नर से जुड़ेगा। तो सिंपल समझेंगे, एक कॉर्नर 6 कॉर्नर, एक एटम 6 कॉर्नर से कंट्रीब्यूटेड होगा, तो एक एटम का उस कॉर्नर के कारण से कितना का कंट्रीब्यूशन, 1/6 का। तो हम यहां लिखेंगे 1/6, ऐसे लिखेंगे 1/6 इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट बेस सेंटर, बेस के सेंटर पे प्रेजेंट हो, एट बेस सेंटर, क्लियर है, ये बेस सेंटर पे। अब एक बात समझो, ये वाला तो बेस, अब ये जो हो गया, ये बेस कॉर्नर का हो गया, और जो बीच में एटम मतलब बेस सेंटर जो है वो फेस सेंटर की तरह काम करेगा। तो फेस सेंटर वाला बोले थे आधा इसमें कंट्रीब्यूट और आधा ऊपर, एक दीवार में यहाँ एटम है तो एक इधर से और एक इधर से, क्योंकि ये और फिर ट्राइगोनल यहाँ जाएगा तो आधा इसमें गया और आधा अगले वाले यूनिट सेल में जाएगा। तो बेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ का होता है, तो हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट बेस सेंटर और प्लस ये जो है, यह एटम कंप्लीटली 2 के बीच में है, मतलब यहां देखो, ये देखो, ये सेम, ये फिर ट्राइगोनल फिर आगे जाता, तो ये
ये कॉर्नर की तरह काम करेंगे। तो कॉर्नर हेक्सागोन है तो 6 कॉर्नर एक से जुड़ा, तो कंट्रीब्यूशन 1/6 का। ये वाला एटम फेस के सेंटर आधा इसमें गया और आधा ऊपर वाले यूनिट सेल में जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन हाफ का हुआ। और ये जो है ये कंप्लीटली अंदर है, इसका कंट्रीब्यूशन केवल इसी के लिए होगा, तो ये बॉडी सेंटर की तरह काम करेगा। तो प्लस क्या हो गया, तो लिखेंगे 1/1 इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इनसाइड एससीपी। एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर जो एटम प्रेजेंट है वो उसका 1/1 का कंट्रीब्यूशन होगा। तो चलो अब हम निकाल लेते हैं। 1/6 इंटू 6 एटम ऊपर और 6 एटम नीचे है। टोटल एटम को अगर हम कंट्रीब्यूट करें तो कॉर्नर वाला एटम कितना हो गया 12, तो इंटू 12 प्लस एक बेस सेंटर ऊपर एक बेस सेंटर नीचे, एक और एक 2, तो ये हो गया हाफ इंटू हो गया 2 प्लस 1 एटम हेक्सा, ये इसमें बीच वाले में कितना एटम 1 2 3 एटम, तो ये हो गया 3, तो ये कितना हो गया 2, ये हो गया 1 और 3, 2 + 1 + 3 ये हो गया 6। मतलब एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को बनाने के लिए टोटल कितना एटम चाहिए, 6 एटम। पूछा जाए कि एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को बनाने के लिए कितना एटम चाहिए, 6 एटम। और जबकि पूछा जाए कि एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के यूनिट सेल को बनाने के लिए कितना चाहिए, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का यूनिट सेल कौन है, एफसीसी। और एफसीसी का कंट्रीब्यूशन जेड वैल्यू कितना था, तो 4। दोनों में अंतर समझ में। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, अगर बात यूनिट सेल की बात करें एससीपी के यूनिट सेल, तो इसका यूनिट सेल एफसीसी, उसको बनाने के लिए 4 एटम, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को बनाने के लिए हमको 6 एटम चाहिए, तो ये 6 एटम चाहिए। बात सबको समझ में आ गया। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या पूछ दिया जाएगा, हाइट। तो हाइट क्या हो गया बेटा, 4r√2/3। बेस एरिया कितना हो जाएगा, तो बेस एरिया हम लोग देखे थे 6√3r²। इससे हमसे वॉल्यूम पूछा जाएगा, तो वॉल्यूम कितना हो गया था, तो 24√2r³ और एक हमारे पास टोटल एटम कंट्रीब्यूशन पूछा जाएगा किसके लिए, एससीपी को बनाने के लिए, तो ये कितना होगा 6 होगा। ये 4 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए, जिसको याद रखना है। इसके अलावा एससीपी का यूनिट सेल एफसीसी होता है, इसमें पैकिंग टाइप एबी टाइप होता है, और यूनिट सेल एफसीसी है तो पैकिंग फ्रैक्शन इसका 74% होगा, और इसमें वॉइड्स जो होंगे वो कितने होंगे बेटा, 26%। क्लियर है। तो हम अब आशा करते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमारा क्लियर हो गया, इसमें हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात सबको, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब इसके आगे बढ़ेंगे। देखो तो अब हमारा लास्ट पैकिंग आता है 3 डायमेंशनल पैकिंग में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसमें कहता है कि इसमें 2 हेक्सागोनल, बस हेक्सागोनल याद रखो, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग याद रहे। इसमें कहता है 2 हेक्सागोनल लेयर के बीच में 2 ट्राइगोनल लेयर को अपोजिट साइड से इंसर्ट करते हैं। हम इसको समझाते हैं, देखना इसको पहले। ये देखो, एक हेक्सागोनल लेयर, दूसरा हेक्सागोनल लेयर, ठीक है, 2 पहले हम समझा दें। ए लेयर, ये भी सेम है हेक्सागोनल लेयर, तो 2 ए लेयर। अब ये 2 ट्राइगोनल लेयर है, लेकिन दोनों का तरीका पैकिंग का अलग अलग हो गया, इस साइड। मतलब ये हो गया, अगर हम इसको बी लेयर मानेंगे तो ये हमारा कौन हो गया, सी लेयर होगा। समझ में आ रही बात, मतलब समझो। इस पैकिंग में कहता है इसमें 2 हेक्सागोनल लेयर ऑफ एटम्स के बीच में 2 ट्राइगोनल लेयर अपोजिट साइड से इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ जो पैकिंग प्रोड्यूस होता है, मतलब जस्ट हेक्सागोनल याद रखेंगे, बस उस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एक लेयर और अपोजिट साइड से ट्राइगोनल लेयर को इंसर्ट कर दिए बीच में, तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के जगह पे क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो गया। समझ में आई बात। तो देखो, कहने का मतलब इसमें कहेंगे कि इन दिस काइंड ऑफ पैकिंग इन बिटवीन 2 हेक्सागोनल लेयर ऑफ एटम, हेक्सागोनल layers of atom, 2 trigonal layer
trigonal layers of atom are inserted from opposite side. opposite side, दो हेक्सागोनल लेयर के बीच में दो ट्राइगोनल लेयर अपोजिट साइड। तो देखो इसमें क्या होगा, ये ट्राइगोनल लेयर हम देखेंगे, एक ट्राइगोनल लेयर ऐसे है तो एक इधर से और एक इधर से। तो ऐसे समझो, हम इसको ऐसे समझाएं कि देखो क्या है, ये समझो 1 2 3, एक लेयर ऐसे, दूसरा लेयर ये समझो बेटा 1 2 3, ये हम ऐसे अरेंज कर दिए। ये दो अपोजिट साइड से, मतलब ये हो गया ऐसे और ये हो गया, ये वाला एटम हो गया ऐसे, ये हो गया। नहीं समझ में आया बात? मतलब हमने ये कहा कि ये वाला 2 और एक 3, ये हो गया ऐसे 3 गो, और ये जो 3 एटम है बेटा, ये वाला इधर से कर दिए 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ये हो गया ऐसे 2 लेयर। तो अब जैसे ही हम ये गंदा ज़्यादा गंदा हो जा रहा है तो हम इसको हटा के अब डायरेक्ट समझा रहे हैं। सो देखो, मतलब अपोजिट समझा रहे थे तुमको, तो ये और ये, ठीक है। और अगला लेयर जो बेटा है वो हमने ऐसे कर दिया, तो अपोजिट हो गया। तो अभी भी अपोजिट तो पैक हो गया, तो ऊपर में भी गैप है और यहाँ भी नीचे में भी गैप है। तो ऊपर वाले गैप में ये वाला आइटम फिट करेगा, और जैसे ये और ये अपोजिट से इंसर्ट हो गया, तो लेकिन गैप ऊपर में भी रह गया और नीचे में भी रह गया। तो ऊपर वाले गैप में ये फिट हो गया, नीचे वाले गैप में ये फिट हो गया। तो यहाँ जो पैकिंग प्रोड्यूस हुआ वो हमारा क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो गया। मतलब ये ऐसा हो गया, ये फिर हो गया ये, मतलब सब कुछ हेक्सागोनल ही याद रखना है, इसमें ज़्यादा तुमको दिमाग लगाने के लिए कुछ नहीं है। हेक्सागोनल को ही याद रखेंगे, एक्स्ट्रा कुछ हमको समझने का ज़रूरत नहीं है, वो याद रहेगा, मेरा काम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ, 2 ट्राइगोनल लेयर को हमने अपोजिट साइड से इंसर्ट कर दिया, हो गया काम खत्म। यहाँ जो पैकिंग बना, इस पैकिंग को हम क्या बोलेंगे, CCP। CCP तो उस दिन समझेबे किए थे, CCP मतलब वो वाला पी नहीं, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब देखो कि इसमें हम पैकिंग जब कर दिए तो क्या हुआ, सो समझो ये। तो यहाँ पे भी देखो, अगर देखो ये भी हेक्सागोनल लेयर टाइप का ही पैकिंग उसी में से कट किया हुआ है, तो इस कारण से इसकी जो यूनिट सेल, इसके भी FCC होंगे, इसका भी पैकिंग फ्रैक्शन सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी हेक्सागोनल लेयर के ही पार्ट हैं, बस स्लाइटली डिफर करके पैक किए गए हैं। तो इस कारण से इसका जो, अच्छा पहले तो हम ये लिख दें, इसका पैकिंग पैटर्न क्या है बेटा, तो इसका पैकिंग पैटर्न यहाँ हो गया ABC टाइप। ये ABC टाइप पैकिंग हो गया इसका, ABC टाइप। अब यूनिट सेल, तो हेक्सागोनल टाइप लेयर में जब भी पैकिंग होगा तो यूनिट सेल इसका FCC होगा, ये याद रखना है, दिमाग में आसान रहेगा बात। 3 डायमेंशनल पॉइंट है तो थोड़ा सा क्लियर समझना आसान रहेगा, हमको मेमोराइज करके रखें इसको FCC। कारण क्योंकि जब भी ये हेक्सागोनल में जब कट करेंगे तो एटम फेस पे आने लगता है, जब यूनिट सेल को कट करोगे तो FCC। यहाँ जैसे ही FCC हो गया तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन 74% और इसका परसेंटेज वॉइड जो होगा वो कितना होगा, तो 75, ये हो जाएगा कितना, 26%। मतलब ये SCP और CCP एक ही चीज़ है, पैकिंग इफिशियंसी में कोई अंतर नहीं हुआ, उसके यूनिट सेल में कोई अंतर नहीं हो गया, लगभग मोर और लेस सेम है, बस पैकिंग पैटर्न डिफरेंट है। उसमें केवल एक ट्राइगोनल लेयर है, इसमें एक ट्राइगोनल लेयर और इंसर्ट हो गया। तो इस यूनिट सेल में हमारे पास जो है वो हमारा क्या हो गया, तो टोटल जो एटम्स हैं वो हमारे जो हैं वो, अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग को बनाने में कितना एटम, तो ये नहीं रहता तो अभी बताए 6 गो, आई भी तो अंदर ही है ना, तो 6 और 3 कंप्लीट अंदर रह गया, तो अंदर वाले एटम 6 रह गए, कॉर्नर वाले 12, बेस सेंटर 2 और अंदर वाले 3 के जगह पे 6 हो गए। तो एक्स्ट्रा 6 और प्लस 3 9 एक्स्ट्रा हो गया 9। मतलब एक क्यूबिक यूनिट सेल क्यूबिक क्लोज पैकिंग को, एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग को बनाने में हमारे पास 9 एटम कंट्रीब्यूट होंगे, जबकि क्यूबिक क्लोज पैकिंग के यूनिट को बनाने के लिए, यूनिट सेल को बनाने के लिए, क्योंकि वो FCC है तो 4 एटम कंट्रीब्यूट होगा। तो ये बात हम समझ में आ गया हमको। तो हम एक बात सिंपल दिमाग में बैठा ले, सिंपल क्यूबिक पैकिंग का यूनिट सेल प्रिमिटिव होता है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल का
बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग का यूनिट सेल हमारा बॉडी सेंटर्ड होता है बीसीसी टाइप, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग का यूनिट सेल एफसीसी होता है। ये दिमाग में बैठा लेना है। कहीं किसी क्वेश्चन में लिखा जाए कि एक जो कोई एटम है वो एचसीपी टाइप में जा रहा है या सीसीपी टाइप में जा रहा है यूनिट सेल में या क्रिस्टल लैटिस में, तो हमको समझ जाना है कि वो एफसीसी बना रहा है। क्वेश्चन में लिख देगा कि अगर क्वेश्चन में कि ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जा रहा है, इसका मतलब है कि उसका यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड होगा। तो ये बात हम अब समझने में कामयाब हैं। हम समझ सकते हैं, इस बात को हम आसानी से अब समझ सकते हैं ये पैकिंग होता कैसे है। 2D पैकिंग क्या होता है, 3D पैकिंग क्या होता है, क्योंकि बात जब क्रिस्टल की आती है तो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, तो वो 3 डायमेंशनल व्यूज में एटम्स अरेंज है, मल्टी लेयर्ड पैकिंग है। तो जब भी हम बात करेंगे क्रिस्टल सिस्टम में तो हम 3 डायमेंशनल पैकिंग की ही बात करते हैं, और यही जिक्र हमको हमेशा आता रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। तो अब देखो, अब जब ये पैकिंग होगा तो स्वाभाविक है सारे जगह तो पैक्ड नहीं होंगे, बीच में खाली जगह आएगा, और खाली जगह आएगा मतलब क्या, वॉइड्स होंगे। तो अब बात आता है कि ये वॉइड्स कौन कौन होते हैं, कितने तरह के वॉइड्स होते हैं, और ये वॉइड्स हमारे कैसे क्रिएट होते हैं। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में जब हम जाएंगे, मल्टी लेयर्ड पैकिंग में वॉइड कितने तरह का प्रोड्यूस होता है और ये वॉइड्स होते क्या हैं, इनसे रिलेटेड सारी बातें हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक फिनिश करने वाले हैं। एक बार फिर रिपीट कर दें, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक थ्रू आउट देखने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट बरकरार रहेगा, और बहुत छोटे छोटे माइन्यूट बातों को तुम समझ पाओगे, और वो समझोगे तभी आगे इसका इम्प्लीमेंटेशन तुम कर पाओगे। अदरवाइज बड़ा मुश्किल होगा समझना तुमको। क्लियर है? तो चलो हम इस वीडियो को यहीं फिनिश करेंगे। अगले क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस होगा, वॉइड्स क्या होते हैं, उनका कैसे क्रिएशन होता है, उसका यूनिट सेल में कैसे लोकेशन होता है, इनका रेडियस हम वॉइड्स का कैसे डिटरमाइन करते हैं। ये इन सारी बातों को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।